वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। छत्तीसगढ़ के सीरीज़ को आगे आज कंटिन्यू करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीरीज़ में हम छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को देख रहे हैं। इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। आज इसका पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का ये लास्ट पार्ट होगा। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो आप उसे ज़रूर देख के सॉल्व कीजिए और आप कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं ये खुद से एनालिसिस कीजिए। ओके, बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। नलवंशी शासकों का राज्य स्थित था बस्तर क्षेत्र में, रायगढ़ क्षेत्र में, रतनपुर क्षेत्र में या रायपुर से क्षेत्र में। तो करेक्ट आंसर है हमारा नलवंशी शासकों का राज्य स्थित था बस्तर क्षेत्र में। 4वीं से 12वीं शताब्दी तक नलवंशी शासकों ने राज्य किया है दंडकारण्य बस्तर क्षेत्र में। और इसकी राजधानी की बात करें तो इनकी राजधानी रही है पुष्करी, जिसे पुष्करगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पुष्करी कोरापुट, इसे पुष्करगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इनके संस्थापक को याद रखिएगा, सेशुक। नलवंशी शासकों के संस्थापक रहे हैं सेशुक। और अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है तो वास्तविक संस्थापक हैं वराहराज। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राजा अपिलक किस राजवंश के शासक थे? मौर्य वंश, सोमवंश, कलचुरी वंश या फिर सातवाहन वंश? राइट आंसर है सातवाहन वंश के राजा हैं अपिलक। अगला प्रश्न दिया है, सुमेलित कीजिए। कुछ राजवंश और उसके राजाओं के नाम दिया है, उसको आपको सुमेलित करना है। ठीक है, ऐसे जो प्रश्न है वो अधिकतर पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ऐसे प्रश्नों के अच्छे से पढ़िएगा, है ना। अब राजश्री तुल्य कुलवंश, राजश्री तुल्य कुलवंश इनमें से कौन से राजा हैं? राजश्री तुल्य कुलवंश के जयराज, स्कंदवर्मन, भीमसेन प्रथम या फिर चंद्रगुप्त? तो राजश्री तुल्य कुलवंश के राजा हैं भीमसेन प्रथम। उसके बाद दिया है नलवंश, नलवंश के राजा हैं स्कंदवर्मा। और सरबपुरी वंश के राजा हैं जयराज। और पांडुवंश के राजा हैं चंद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जयराज दिया है। अगर यहाँ पे जयवर्धन दिया होता, जयवर्धन, ठीक है, थोड़ा नाम सिमिलर है, तो ध्यान रखिएगा जो जयवर्धन राजा थे वो सैल वंश के राजा हैं। जयवर्धन सैल वंश के राजा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है जयराज, तो जयराज जो है वो सरबपुरी वंश के राजा थे। ये जो जयराज है उसे मनमात्र या दुर्गराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जयराज या दुर्गराज या फिर मनमात्र, अगर ये तीनों ऑप्शन में होगा तो ये एक ही राजा हैं, जयराज, दुर्गराज और मनमात्र। ये सरबपुरी वंश के राजा हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्री लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण कराया गया, लक्ष्मण देव राय द्वारा क्या निर्माण करवाया गया? भोरमदेव मंदिर, नारायण मंदिर, भांडल देवर मंदिर या फिर देवरानी मंदिर? करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण देव राय द्वारा निर्माण करवाया गया भोरमदेव मंदिर का, जो 11वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था और इस समय शासक थे गोपाल देव। ठीक है, लक्ष्मण देव राय द्वारा मंदिर निर्माण कराया गया। ये जानकारी हमें मिलती है छपरा के प्रतिमा लेख से। ठीक है, छपरा के प्रतिमा लेख से ये जानकारी मिलती है कि लक्ष्मण देव द्वारा मंदिर निर्माण कराया गया 11वीं शताब्दी में और इस समय शासक थे गोपाल देव। अगला प्रश्न दिया है, प्राचीन छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है सोमवंश, नागवंश, फणिनागवंश या फिर नलवंश? करेक्ट आंसर है सोमवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। नेक्स्ट प्रश्न है, बिलासपुर के ताला गांव की काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किस वंश ने किया? बिलासपुर के ताला गांव की काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किस वंश ने किया? कलचुरी वंश, सोमवंश, पल्लव वंश या फिर सरबपुरी वंश? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरबपुरी वंश ने बिलासपुर के ताला गांव की काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? ऑप्शन है मौर्य, शुंग, कर्ण या फिर सातवाहन? तो राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन। किरारी का जो कांस्य स्तंभ है वो शक्ति के किरारी ग्राम में स्थित है, जो पहले जांजगीर चांपा में था। ठीक है, अभी कहाँ है? ये शक्ति में है। ध्यान रखिएगा एक फैक्ट इससे रिलेटेड, इसमें शासकों का उल्लेख नहीं दिया है। ठीक है, इसमें शासकों का उल्लेख नहीं है, लेकिन इसमें कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम और पदनाम की सूची दी गई है।
कर्मचारी और अधिकारियों के नाम पदनाम की सूची दी गई है किरारी के काष्ठ स्तंभ लेख में। ये सक्ती जिले में है और सातवाहन राजवंश के शासनकाल में के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हिनसांग ने दक्षिण कोशल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के निवास स्थान के बारे में लिखा है? ऑप्शन है नागार्जुन, बुद्ध घोष, भास्कर या फिर ज्यूगुप्त। तो करेक्ट आंसर है नागार्जुन। चीनी यात्री हिनसांग के अनुसार जो प्रसिद्ध विद्वान है नागार्जुन, वो यहाँ की राजधानी के निकट निवास करते थे और इसके लिए एक संघाराम नामक बहुमंजिला इमारत भी बनाई गई थी। ओके, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, महारानी वाष्ठा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की है? ऑप्शन है कवि ईशान, कवि नारायण ने, कवि तेज बाधा ने या फिर कवि रेवाराम ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा कवि ईशान ने रानी वाष्ठा द्वारा स्थापित सिरपुर के विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना की है। जो कवि ईशान हैं वो पांडु वंश के राजकवि थे। ठीक है, पांडु वंश के राजकवि थे कवि ईशान। ये जो मंदिर है फ्रेंड्स, वो आप लोग को ध्यान रखना है कि ये लाल ईंटों से निर्मित मंदिर है। सिरपुर में विष्णु मंदिर लक्ष्मण मंदिर जो है वो लाल ईंटों से निर्मित है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि ये नागर शैली में है। ओके, और ये रानी वाष्ठा कौन थी? रानी वाष्ठा थी मगध के मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री थी। अगला प्रश्न देते हैं, प्राचीन काल में निम्न में कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश, सरबपुर वंश, पांडु वंश या फिर नल वंश। करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश। प्राचीन काल में जो राजवंश था, सर्वप्रथम राजवंश, वो राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश है। इसे छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश माना जाता है। ठीक है, कल हमने इनके 6 शासकों के नाम देखे थे जो आप लोग को याद होगा। सुरा दैत्य प्रथम, विभीषण भीमसेन प्रथम, दैत्य वर्मा द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। ये 6 राजा थे जो राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश के थे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है, प्राचीन काल में इस राज्य में नल वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? वराहराज, भौदत्त वर्मा, विलासतुंग या फिर अर्थपति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे दिया है वराहराज। तो वराहराज जो थे वो इसके वास्तविक संस्थापक थे। अगर यहाँ पे दिया रहता संस्थापक के नाम में सिसुक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाता? सिसुक। अगर यहाँ पे पूछा रहता वास्तविक संस्थापक कौन है, तो ये वराहराज आता। ठीक है, अभी यहाँ पे सिसुक नहीं दिया है, तो करेक्ट आंसर हमारा वराहराज हो जाएगा। जो सिसुक थे वो आदि पुरुष और या फिर संस्थापक माने जाते हैं नलवंश के। साथ ही आपको वराहराज से रिलेटेड ये भी ध्यान रखना है कि कोंडा गांव के एडेंगा गांव में इनकी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कोंडा गांव के एडेंगा में वराहराज की स्वर्ण मुद्राएं 29 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। महाश्यगुप्त समकालीन था। महाश्यगुप्त किसके समकालीन था? ऑप्शन देख लेते हैं, हर्ष का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का या फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी का। करेक्ट आंसर है हमारा जो महाश्यगुप्त था, महाश्यगुप्त जो पांड्य वंश शासक था वो समकालीन था हर्ष का। ठीक है, हर्षवर्धन कन्नौज के शासक थे, उनके समकालीन थे महाश्यगुप्त। इसके अलावा और किसके किसके समकालीन था ये भी ध्यान रखिएगा। तो नलवंशी शासक विलासतुंग, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि महाश्यगुप्त बालार्जुन जो थे वो नलवंश शासक विलासतुंग के समकालीन थे। साथ ही चालुक्य शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, इसके भी समकालीन था। ठीक है, तो आपको 4 राजा यहाँ से ध्यान रखना है महाश्यगुप्त से। एक हर्षवर्धन जो कन्नौज के शासक थे, नलवंशी शासक थे विलासतुंग और पुलकेशिन द्वितीय, ये जो थे वो समकालीन शासक थे। अगला प्रश्न लेते हैं, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य पर शासन नहीं किया है? कौन से राजवंश ऐसा है जो शासन नहीं किया है? सरबपुरी इसने किया है, पांडुवंश ये भी शासन किए हैं और नलवंश ये भी शासन किए हैं। तो शासन नहीं किया है पूछा है यहाँ पे,
तो मौखरी वंश जो है वो छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन है धनपुर, अर्जुनी, सिंघनपुर या फिर कबरा पहाड़। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे बोला है पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो औजार प्राप्त हुए हैं कबरा पहाड़ से। कबरा पहाड़ कहाँ स्थित है? ये स्थित है रायगढ़ जिला में, ठीक है। ये जो औजार है फ्रेंड्स, वो आपको ध्यान रखना है कि ये जो औजार है वो लंबे फलक वाले औजार हैं और अर्ध लघु पाषाण औजार हैं, ठीक है। लंबे फलक वाले औजार कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं और अर्ध चंद्राकार लघु पाषाण औजार भी कबरा पहाड़ से प्राप्त हुए हैं। ये दोनों याद रखिएगा। साथ ही कबरा पहाड़ से रिलेटेड ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो शैल चित्र हैं वो लाल रंग के शैल चित्र हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था गेरुए रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? सिंघनपुर से, ठीक है। जो सिंघनपुर के शैल चित्र हैं वो गेरुए रंग के हैं और जो कबरा पहाड़ के चित्र हैं वो लाल रंग के हैं। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? ऑप्शन है विष्णु, शिवलिंग, आदिनाथ या फिर बुद्ध। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बुद्ध की जो प्रतिमा है आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित जो मुख्य प्रतिमा है वो बुद्ध की है। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? वेदों में बस्तर का नाम दिया है, उत्तर वैदिक काल में हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, दक्षिण दिक, ध्रुव दिक, इंद्र दिक या फिर ब्रह्मा दिक। हम लोग को ये दिक याद होता है इसलिए ऑप्शन में ऐसा दे दिया है, ठीक है, लेकिन हम लोग ये आगे का भूल जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दक्षिण दिक। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम था दक्षिण दिक। आप लोग को इसीलिए अगर याद नहीं हो रहा है तो आप लोग को लिख के वो पढ़ना है ताकि आपको कन्फ्यूजन, ये ऑप्शन देख के कन्फ्यूजन ना हो। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रत्नपुर के राजा मयूरध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला कथन है, मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन थे। तो आप लोग सोचिए, तब तक नेक्स्ट पढ़ते हैं। अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद, ये विवाद है, ठीक है, विवाद हो गया था और इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया। मोरध्वज ने इसके लिए अपने से शरीर को आरे से कटवाया था। तो ये जो है वो आपको पूरी स्टोरी याद होनी चाहिए, तब मतलब पूरी स्टोरी याद रहने से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो प्रश्न में दिया हुआ है कि कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, ये कथन सत्य नहीं है। बाकी मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन था। अश्वमेघ यज्ञ को लेकर अर्जुन से उनका विवाद हो गया था और मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवा दिया। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय तुल्य वंश का अंतिम शासक कौन था? राष्ट्रीय तुल्य कुल वंश में हमने 6 शासक पढ़े हैं, जिसमें जो सूरा थे वो इसके संस्थापक थे, जिन्हें सूर भी कहा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है अंतिम शासक कौन थे? तो रत्नदेव, विभीषण, भीमसेन द्वितीय या फिर दैत्य वर्मा द्वितीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भीमसेन द्वितीय, जो थे राष्ट्रीय तुल्य वंश के अंतिम शासक थे, जिसकी जानकारी हमें मिलती है आरंग ताम्रपत्र से, ठीक है। भीमसेन द्वितीय का ही है ये आरंग ताम्रपत्र। इसमें दिया गया है कि आरंग ताम्रपत्र को स्वर्ण नदी के नाम से जारी किया गया था, ठीक है। साथ ही आप लोग को ये ध्यान रखना है कि आरंग ताम्रपत्र में दिया गया है कि इन्होंने भीमसेन द्वितीय ने गांव दान किए थे, कुछ गांव दान किए थे। उस गांव का नाम था भट्टपल्ली। ओके, इतना फैक्ट याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांडु वंश की कौशल शाखा का संस्थापक कौन था? उदयन, महाश्यगुप्त, हर्षगुप्त या फिर तिवरदेव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयन। पांडु वंश के कौशल शाखा का संस्थापक था उदयन। ये जानकारी मिलती है कालिंजर शिलालेख में, ठीक है। कालिंजर शिलालेख से जानकारी मिलती है कि पांडु वंश के कौशल शाखा के संस्थापक थे उदयन। साथ में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो पांडुवंशी शासक थे वो शिलालेख में किलाक्षर लिपि, एक लिपि थी किलाक्षर लिपि,
किलाक्षर, ठीक है। किलाक्षर लिपि का प्रयोग करते थे किसमें, शिलालेख में। और एक और लिपि है जिसे पेटिका शीर्ष लिपि के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पेटिका शीर्ष लिपि है वो पांडुवंशी शासक अपने ताम्रपत्रों में किया करते थे। तो दो लिपि आप लोगों को पांडुवंश से रिलेटेड ध्यान में रखना है, एक किलाक्षर लिपि और एक पेटिका शीर्ष लिपि, ठीक है। दोनों लिपि आप लोग को ध्यान रखना है। जो किलाक्षर लिपि है वो शिलालेख में प्रयोग किया जाता था और जो पेटिका लिपि है वो पांडुवंशी शासक ताम्रपत्र में प्रयोग करते थे। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ के कांकेर क्षेत्र में सोमवंश का शासन था, जिसके निम्नलिखित शासक थे। सोमवंश के शासकों के बारे में बतलाना है कि कौन से शासक सोमवंश के हैं, और वो भी कहाँ के सोमवंश, कांकेर के सोमवंश, ठीक है। तो यशोराज, कर्णराज, लक्ष्मणराज और सोमराज। जो कांकेर के सोमवंश के शासक हैं वो है कर्णराज और सोमराज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 2 और 4। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 4, ठीक है। अब अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसने कराया था। पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, महाशिवगुप्त, बालार्जुन, सूर्यवर्मन, प्रवरराज या फिर पृथ्वीपति द्वितीय। तो इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। इसके जो पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण करवाया था वो बाण विक्रमादित्य ने करवाया था, बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने करवाया था। इसके जयमेऊ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जयमेऊ के नाम से बाणवंशी शासक विक्रमादित्य को जाना जाता है। साथ में आपको ध्यान में रखना है कि बाणवंश के संस्थापक कौन हैं। तो बाणवंश के संस्थापक हैं महामंडलेश्वर मल्लदेव, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण करवाया था बाणवंशी शासक विक्रमादित्य में, जिसे जयमेऊ के नाम से जाना जाता है। और बाणवंशी शासक के जो संस्थापक हैं वो महामंडलेश्वर मल्लदेव हैं, ठीक है। और ये जो है वो 19वीं सदी में, मतलब 19वीं शताब्दी में इन्होंने शासन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। J.R. कामले एवं रमेंद्र नाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल एवं अरुण कुमार शर्मा, या फिर अरुण कुमार शर्मा और विष्णु श्रीधर वाकड। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भगवान सिंह बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र ने चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज की थी, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और भी ध्यान रखिएगा, जो भगवान सिंह बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र ने ही नवपाषाणिक अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी दी थी। नवपाषाणिक अवशेषों की सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी थी, क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को बताना है भगवान सिंह बघेल और रमेंद्र नाथ मिश्र ने सर्वप्रथम जानकारी दी थी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।